जातीय जनगणना पर पटना के हाई कोर्ट ने 3 जुलाई तक के लिए स्टे लगा दिया है। साथ ही साथ आदेश दिया है कि जो भी डाटा कलेक्शन हुआ है उसको गोपनीय रखा जाए, उसको किसी भी को भी शेयर ना किया जाए। बिहार में जो नगर निकाय का चुनाव हुआ और नगर निगम का चुनाव हुआ, उसमें भी ये मामला अटक गया था कि सरकार के पास अति पिछड़ा वर्ग का कोई रिपोर्ट नहीं था, जिसके कारण पटना हाई कोर्ट ने इसको स्टे लगाया। फिर बाद में सरकार ने किसी प्रकार से आंकड़ों का खेला करके ये बिहार में नगर निकाय का और नगर निगम का चुनाव कराया। तो जातीय जनगणना तो फायदे की चीज़ थी। सरकार के पास अति पिछड़ा कितने हैं, पिछड़ा कितने हैं, सवर्ण कितने, इन तमाम रिपोर्ट सरकार के पास आ जाती। इस सब के लिए सरकार के पास अलग अलग आयोग हैं, जैसे सवर्ण आयोग, पिछड़ी आयोग, अति पिछड़ा आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, महादलित आयोग, दलित आयोग। ये सारा आयोग आखिर सरकार जो पटना में बैठकर और इसके अध्यक्ष और इसके बोर्ड के मेंबर हैं उनको अय्याशी करने के लिए पैसा मिलता है। आखिर ये बोर्ड काम नहीं करता है, ये आयोग काम नहीं करता है, तो ये जातीय सर्वे जो करा रहे हैं वही काम न वो आयोग का था। तो ये आयोग आखिर क्या किया इतना दिनों में, इसका न पहले हम लोग को बताएं। सरकार को पहले ये बताना चाहिए कि हमारा जो फलाना फलाना जातीय आयोग सब है वो क्या रिपोर्ट दिया। अगर वो रिपोर्ट सही नहीं है, अगर ये रिपोर्ट को ठीक से नहीं संधारित कर पाया तो वो सबको भंग करके उसके बाद जातीय जनगणना के लिए बिहार में कानून बनाकर, उसके लिए अलग से नियम कानून बनाकर, संवैधानिक मान्यता देकर उसके बाद जातीय जनगणना कराना चाहिए, ताकि इसकी संवैधानिकता और इसकी प्रामाणिकता बनी रहे। लेकिन सरकार को ये काम नहीं करना था। सरकार को अपना वोट बैंक और राजनीति साधना था चुनाव के वजह से, जिसलिए इसमें जनहित का कोई ख्याल नहीं किया गया। और जल्दीबाजी में आपको बताते हैं, अलग से वैश्यों का श्रेणी बना हुआ है, तब भी एक अवधिया बनिया बना दिया। ट्रांसजेंडर जो जाति नहीं है, हर जाति में ट्रांसजेंडर होते हैं, जो लिंग है उसको जाति बना दिया। तो इसके लिए तो मतलब ये हुआ था कि जो भी आपको किन्नर समाज है वो जिस जाति से आएंगे उसका नाम उसी में रखाएंगे। तो अब कब किए, जब उनको लगा कि इसमें पेच फंस जाएगा, फंस रहे थे, तो उन्होंने कर दिया। और यही काम भूमिहार ब्राह्मण के लिए आज तक नहीं हो पाया है। भूमिहार को भूमिहार ही रहने की साजिश कर रहे हैं, चूंकि किन्नरों की संख्या न के बराबर है, लेकिन भूमिहार जाति का संख्या लगभग बिहार में 1 करोड़ है। तो 1 करोड़ संख्या बल को तितर बितर करने के लिए, उसके संख्या को घटाने के लिए कहीं पर दोनवार लिख दिए, कहीं पर भूमिहार लिख लिए, कहीं पर भूमिहार लिख दिए। और इसका जो मूल नाम है भूमिहार ब्राह्मण, जो अभिलेखीय है, इसको सरकार आज भी नहीं मानी है। इसलिए आज अंतरिम आदेश आने के बावजूद मैं सरकार से विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि अगर जातीय जनगणना में जाति कोड में भूमिहार का नाम भूमिहार ब्राह्मण के शब्द के साथ अगर नहीं आता है, तो हम लोग पुनः माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का मामला और स्थानीय प्रशासन का भी दरवाजा खटखटाने के लिए हम लोग रेडी हैं। और मैं इस बात को महसूस करता हूं कि बिहार का 12 करोड़ जनता कहीं न कहीं जातीय जनगणना से अंदर ही अंदर क्षुब्ध थी, जिसलिए सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं इस मामले में कुछ न कुछ देखा होगा, तभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश किया कि ये जो चीज है इसको 3 दिन में सुना जाए। और माननीय उच्च न्यायालय पटना को इसका आदेश और निर्देश दिया। फिर पटना माननीय न्यायालय ने यदि इसकी गंभीरता को नहीं लिया तो 8-8 घंटे सरकार और याचिकाकर्ता के बहस करने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि इसे अभी तत्काल जुलाई तक, 3 जुलाई तक के लिए रोका जाए और इनके जो डाटा है जो ये संधारित किए हैं उसको सुरक्षित रखा जाए। क्यों? चूंकि हो सकता है
कि सरकार अपने वोट बैंक जातीय सिस्टम को सुधारने के लिए, कहीं नफा नुकसान को साधने के लिए उसको साधन में विपक्ष में, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय का साधुवाद है कि उन्होंने कहा कि इसको इंटरलॉक किया जाए, इसको पूरी तरह से तब तक के लिए संरक्षित और संधारित रखा जाए जब। मिंटू जी, जातीय जनगणना पे जो हाई कोर्ट ने रोक लगाया, नीतीश कुमार का कहना है कि ये साजिश है, मतलब अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को कम करने की साजिश है। प्रश्न उठता है कि ये साजिश कैसे है? सरकार यहाँ पर पूरी तरह फेल है। सरकार जो ये बोलती थी और बोलती है कि हम सभी जातियों का गणना कराकर और आगे उनके कल्याणकारी योजनाओं के लिए हम एक डाटा तैयार करेंगे, तो ये बिल्कुल इलीगल है। इसलिए इलीगल है, असंवैधानिक है कि इन्होंने अलग से अपर कास्ट कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन, बैकवर्ड कास्ट क्लास कमीशन, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कमीशन, उसके बाद आपको मुस्लिमों के लिए कमीशन, ये तरह तरह के कमीशन बनाए हुए हैं। तो या तो ये सारा कमीशन जो रिपोर्ट दे रहा है वो फेल है सरकार के नज़र में, तब न इनको जातीय जनगणना की ज़रूरत महसूस हुई है। तो ये सरकार या तो अपने जितना आयोग बनाया इस सब खाना पूर्ति करने के लिए और अपने जिन जिन जाति के जो चाटुकार लोग हैं उनको उस सत्ता के पद पर बैठा के और सरकारी पैसा का दुरुपयोग करने का एक माध्यम बनाया। 500 करोड़ रुपया भी जो जातीय जनगणना बिहार में 15-16 दिन जो हुआ, इसमें 500 करोड़ रुपया खर्च हो गया। ये पैसा तो जनता का पैसा था। क्या नीतीश कुमार इसका हिसाब देंगे? हमारे हिसाब से यदि माना जाए तो विधि सम्मत यही होना चाहिए कि ये जो कैबिनेट के जितने लोग थे और पक्ष विपक्ष के जितने अगुआ नेता थे, अगर ये समाज के द्वारा अर्जित पैसा का दुरुपयोग हुआ होगा तो इन्हीं सभी लोगों के आय से इस पैसा का भरपाई होना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद से जुड़े हुए हैं दिलीप जी, जातीय जनगणना के रुक गया है, क्या कहना है इसके बारे में? उस पर हम समर्थन देते ज़रूर हैं, लेकिन कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका एक समन्वय संबंध होना चाहिए, जिसमें अभी का जो फैसला उच्चतम न्यायालय जो किए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं कि वह इस चीज़ से बहुत इनको क्षुब्ध होना पड़ा कि जो चीज़ बिहार की जनता के हित में होनी चाहिए वो होना चाहिए। ये सब चीज़ लोकतंत्र में आने कल के लिए बड़ा कलंकित होता है और समाज के प्रबुद्ध वर्गों के लिए सिरदर्द हो जाता है।